दोस्तों, स्वागत है आपका कविता स्टडी जीके में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं? हम सभी जैसे भारत के नागरिक हैं और हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो नागरिकता है वो कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करें तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें दो बातें कही गई हैं। पहली, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं और दूसरी, नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियों के ऊपर आएगा और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी, तो आप एक बार वहाँ पे चेक कर लेना और देख लेना कि नागरिकता समाप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं नागरिकता प्राप्त करने की। देखिए, हमारी जो पहली विधि है वो है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जो नागरिकता है उसमें कहा गया है संविधान लागू होने के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी भारत के नागरिक हैं, राइट। और जो हमारे माता पिता है वो संविधान लागू होने के बाद वो यहीं पे थे और उनके बाद जो संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जो हमारे माता पिता है वो संविधान लागू होने के बाद भी भारत में रहे, ठीक है। उनके बाद जो हमारा जन्म हुआ है तो हमें भी उस नागरिकता प्राप्त है, हमें नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे जो माता पिता है वो भारत के नागरिक है, राइट। तो हम सभी को जो नागरिकता है वो इसी आधार पर प्राप्त है क्योंकि जो हमारे जो माता पिता है वो भारत के नागरिक है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि है वंश के आधार पर। जो वंश के आधार पर जो नागरिकता है उसमें कहा गया है विदेश में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक है या माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है। अगर माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तब भी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा। अब देखिए, जो शिखर धवन है वो भारत के नागरिक है, बट जो उनकी वाइफ है वो भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन माता पिता में से कोई एक तो है ना, तो उनके जो बच्चे को है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और सेकंड है हमारा सानिया मिर्जा का बच्चा। सानिया मिर्जा जैसे कि भारत की नागरिक है, बट जो उनके हस्बैंड है वो भारत के नागरिक नहीं है, राइट। सो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी गई क्योंकि उनकी माँ भारत की नागरिक है, इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता मिली। चलिए, आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट विधि की ओर। हमारी तीसरी विधि है पंजीकरण के आधार पर। इसमें कहा गया है इस विधि में जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देखिए, विधि है इसमें जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को 7 साल तक भारत के अंदर रहना होगा, ठीक है। अगर लगातार वो 7 वर्ष तक भारत के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो उसे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। और सिंपली इसमें जो राष्ट्रमंडल देश है उनको नागरिकता दी जाती है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहा जाता है जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हो, तो राष्ट्रमंडल देशों को इस विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। सो आई होप आप लोग को ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी विधि की ओर। चौथी विधि हमारी देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, विज्ञान या कला में निपुण हो, ठीक है, लगातार भारत में 10 वर्षों से रह रहा हो, सो भारत के देशीकरण के आधार पर वैसे व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर नागरिकता उस व्यक्ति को दी जाती है जो किसी न किसी भारत की एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, विज्ञान या कला में निपुण हो या भारत में लगातार 10 वर्षों से रह रहा हो। सो ऐसे व्यक्ति को क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मदर टेरेसा।
को भारत की नागरिकता दी गई थी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, देशीकरण के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है जो व्यक्ति भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, सकारात्मक सोच रखता हो भारत के प्रति, विज्ञान या कला में निपुण हो, ठीक है, लगातार 10 वर्षों से भारत के अंदर रह रहा हो, ये सारी क्वालिटी है उस इंसान में, ये सारी चीज़ें उसने पूरी की हैं, तो उसे भारत की देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये देशीकरण के आधार पर क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विधि की ओर। हमारी 5वीं विधि है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल है, सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को नागरिकता दे दी गई। देखिए, जो भारत को जब सिक्किम में मिलाया गया था तो उन सभी को नागरिकता दे दी गई जो सिक्किम में थे, जो लोग सिक्किम में रहते थे। अब पूरे सिक्किम को ही मिला लिया, सिक्किम के अंदर रह रहा है जो भी व्यक्ति, तो उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी ना। तो अर्जित भूमि का मतलब यही होता है, अगर पूरे देश या किसी देश को या किसी राज्य को, ठीक है, मिला लिया भारत के अंदर, तो उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी जो उसके अंदर रह रहे हो, उस ज़मीन के अंदर रह रहे हो। सो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब हम देख लेते हैं थोड़ा नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ है, उसमें जो जो संशोधन हुआ है, अब तक टोटल कितने संशोधन हुए हैं। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं उसमें टोटल अब तक 5 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हुआ था 1986 में, जो दूसरा संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, तीसरा संशोधन 2003 में, और चौथा संशोधन 2005 में, और हमारा जो 5वां संशोधन है वो 2019 में हुआ था। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर। देखिए दोस्तों, जो हमारी पहली विधि आ जाती है वो है जन्म के आधार पर, जो दूसरी विधि है वो वंश के आधार पर, जो तीसरी विधि है वो पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, जो हमारी चौथी विधि है वो देशीकरण के आधार पर, जो हमारी 5वीं विधि है वो है अर्जित भूमि के आधार पर। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, नागरिकता समाप्त करने की विधियाँ। नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।